Respected sir, I am Abhishek from class 9th A. Today I am going to tell you about my SSC presentation, which is on the topic of the story of the village Palampur. So let's begin. So Palampur is a fictional village in which we will learn about the economic activities. So पालमपुर एक कल्पनीय गांव है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन पालमपुर. तो पहली है एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी. तो जो पालमपुर में ज़्यादातर जो लोग थे वो खेती बाड़ी पे ध्यान देते थे, उनका मेन ऑक्यूपेशन ही खेती बाड़ी था. फिर आता है एनिमल हस्बेंड्री, पशुओं का पालन पोषण करना. तो उसमें ज़्यादातर मतलब जितने भी जो बचे हुए लोग थे मैक्सिमम से मैक्सिमम एनिमल हस्बेंड्री में काम करते थे. फिर आता है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ मतलब डेयरी स्मॉल स्केल मतलब घर पे ही कुछ काम करना है या फिर डेयरी चलाना खुद की. ट्रेड एंड ई कॉमर्स मतलब व्यापार करना. इसमें हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी देख सकते हैं, जैसे टर्शरी सेक्टर होता है उसी टाइप से हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स होता है. ऑक्यूपेशन इन पालमपुर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ऑक्यूपेशन मेनली वहाँ पे एग्रीकल्चर था और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, जो कि एग्रीकल्चर था और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़. फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर पालमपुर का काफ़ी सही था. उसमें रोड, इलेक्ट्रिक मतलब मैक्सिमम सारी फैसिलिटीज़ भी थी. फिर आता है चैलेंजेस में आता था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लो इनकम एंड एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब वहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी कम थी और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा था. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन कैसे किया जा सकता है, उसके कुछ फैक्टर. तो फर्स्ट फैक्टर इज लैंड इज ए प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन पालमपुर. लैंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए. फिर आता है लेबर मतलब जो वर्कर जो कि उस पर काम करेंगे, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बिना ह्यूमन एफर्ट्स के हम कुछ बना नहीं सकते, क्योंकि एक मशीन बनाने के लिए भी हमें ह्यूमन की मदद लगेगी. फिर आता है कैपिटल वैसे दो टाइप का होता है, एक वर्किंग कैपिटल और एक फिक्स्ड कैपिटल. तो फिक्स्ड कैपिटल में आएगा हमारा टूल्स एंड मशीन जो कि हम काफ़ी समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो वर्किंग कैपिटल में आएगा हमारी मनी आएगी और रॉ मटेरियल जो कि हमें टाइम टू टाइम चाहिए रहते हैं. फिर आता है एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो ह्यूमंस जो कि स्किल्ड है, मतलब जो लेबर से हटके होते हैं, जो स्किल्ड लेबर होते हैं. फिर आता है लैंड, एम्प्लॉयमेंट एंड फार्मिंग. तो फर्स्ट आता है हमारा लैंडलेस लेबर, जिनके पास लैंड नहीं होती और वो दूसरों के खेतों में जाके काम करते हैं, तो उनका एम्प्लॉयमेंट यही हो जाता है. फिर आता है सीजनल एम्प्लॉयमेंट. तो कुछ जैसे कि हमें पता है कि फसलें भी 3 टाइप की होती हैं, खरीफ, रबी एंड ज़ियाद. तो कुछ जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट इस टाइप से हो सकता है कि अगर जैसे किसी ने खरीफ की क्रॉप बोई है तो वो उसी कैटेगरी का फार्मर को बुलाएगा जो उसको अच्छे से कर सकता है. फिर आता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हम इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इन सब चीज़ों का. इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इसके अंदर इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी आया था, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी आता मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की वजह से, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट पे काफ़ी ज़्यादा रेज हुआ था. यह है क्रॉप पैटर्न एंड क्रॉप यील्डिंग. मतलब ये रबी एंड खरीफ इनके बारे में, इसकी हेक्टेयर में कितनी खेती होती है इस हिसाब से. फिर आता है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन फार्मर ऑफ पालमपुर. स्मॉल फार्मर जिन पे काफ़ी ज़्यादा कम ज़मीन होती थी और किसी पे होती ही नहीं थी, मतलब वो लैंडलेस फार्मर में गिने जाते थे और वो दूसरों के खेतों में जाके काम भी करते थे. फिर आते हैं मीडियम फार्मर, जिन पे ज़मीन तो होती थी पर 2 से 10 हेक्टेयर के बीच में होती थी, और ये अपने ही खेतों पे काम करते थे और ये कुछ लेबर्स भी हायर कर सकते थे. फिर आता है लार्ज फार्मर्स, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 हेक्टेयर से ज़्यादा उन पे ज़मीन रहती थी और उस पर ही काम करते थे. इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज. तो इसमें आ जाते हैं वेल, कैनाल्स, ट्यूबवेल्स एंड टैंक. तो वेल्स, कैनाल्स, ट्यूबवेल्स और टैंक इरिगेशन में काम आते थे, मतलब जितने भी फसल थी उनको पानी देने के लिए. फिर आता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स.
एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज ये होंगे कि उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि इसमें हम हाई मशीनरीज और HYV सीड्स का भी इस्तेमाल कर रहे थे। और डिसएडवांटेज में आ जाएगा कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, उनके खरीदने का हर किसी का बस में नहीं था, वो सिर्फ अमीर फार्मर ही खरीद पाते थे। फिर आता है सस्टेबिलिटी। द यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड रेज कंसर्न अबाउट सस्टेबिलिटी। मतलब कि जो सस्टेनेबिलिटी, इससे हम समझ सकते हैं कि जो फार्मर्स हैं वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का तो इस्तेमाल कर रहे थे, पर उससे लैंड सस्टेन नहीं हो पा रही थी। मतलब कि जो वो फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि ज़्यादा इस यूज़ करने से लैंड की फर्टिलिटी भी ख़त्म कर देता है। थैंक यू।